क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। तो यार आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के कुछ और स्पेसिफिक टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्काउंट हो गया और भी काफ़ी कुछ है, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है यार जनरल चैप्टर में ये वाली जो टॉपिक है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्रीज पहले अभी सीख लेते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप जनरल चैप्टर कर रहे हो तो इससे पिछले वाली जो 2 वीडियोस है यार इसको प्लीज़ 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 देख लेना, क्योंकि वहाँ की टॉपिक अगर नहीं समझ आएगी तो इसको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं यार, सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। bought goods at list price of rupees 25,000 from Mohan less 20% trade discount। यानी कि हमने मोहन नाम के एक पर्सन से 20-25 हजार रुपए के कुछ गुड्स खरीद के लाए हैं, ठीक है। और हमको कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला है? 20% का, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट यानी कि ऐसा डिस्काउंट जो कि हमको एक ट्रेडर देता है, ठीक है, जिनसे हम बल्क में सामान खरीदते हैं और हम उनसे ये कहते हैं कि थोक पे मैंने आपसे सामान खरीदा है तो आप मुझे कुछ रिसेशन दीजिए, ठीक है, कुछ पैसा जो है उसको कम कर दीजिए, कुछ डिस्काउंट दीजिए। उस टाइप के हम डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। इसके बाद लिखा है एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक इमीडिएटली। यानी कि 20% ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, जो अमाउंट हमारे पास बचा था उसमें हमारा जो ट्रेडर है वो बोलता है कि मैं आपको, अगर आप मुझे 40% अभी चेक से पेमेंट करते हैं तो मैं आपको उसमें क्या करूंगा? कैश डिस्काउंट तुरंत दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मुझे अभी पैसे चुकाए हैं, 40% पैसे चुकाए हैं, इसलिए मैं उसमें आपको 2% छूट दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं पहले कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे करते हैं उसको, उसके बाद हम लोग इसकी जर्नल एंट्री को समझेंगे, ठीक है। तो हमने टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स कितने रुपए के खरीदे हैं मोहन से? दैट इज ऑफ 25,000। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 25,000 रुपए, ठीक है। और इस 25,000 रुपए में वो हमको कितना ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है? 20% का दे रहा है, ठीक है। अगर मैं 25,000 का 20% कैलकुलेट करूँ तो मेरा उस हिसाब से आएगा 5,000 रुपए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है TD, ठीक है। और हमको कितना ट्रेड डिस्काउंट मिला था? @20%। जिस तरह से मैं शो कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से शो करना, ताकि आपको इजी होगा समझने में भी, सामने वाले को भी नीट प्रेजेंटेशन लगेगा, ठीक है। तो 5,000 घटाने के बाद हमारी एक्चुअल जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 20,000 रुपए। यानी कि अब जो हमारी परचेज वैल्यू है, जिस परचेज वैल्यू में हमने गुड्स को खरीद के लाया है वो कितनी है? 20,000 रुपए, ठीक है। हमको इस 25,000 रुपए से अब कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडर का मामला है कि वो क्यों हमको डिस्काउंट दिया, ठीक है, वो कितने में सामान बेचा, हमको कितना डिस्काउंट दिया, कितने लॉस में गया, वो सब उसका मामला है, ठीक है। हमारा एक्चुअल में परचेज वैल्यू कितना है? 20,000 रुपए है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? परचेज वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम कभी भी अपने अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो डिस्काउंट है वो ट्रेडर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है इसमें, ना ही हमारा कोई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट जो ट्रेडर था ये अपनी डीलिंग के हिसाब से, अपने सोच समझ के हिसाब से हमको डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको जितने में गुड्स आया है उसकी एंट्री करनी है, हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम अकाउंटेंसी में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद कैश डिस्काउंट विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन 20,000 रुपीज। यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा? सबसे पहले हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, यानी कि यहाँ तक के तो पूरा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद क्या बोलता है मोहन कि एंड 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा? कैश डिस्काउंट देगा 2% का। कौन से में देगा? किस में देगा कैश डिस्काउंट? उस पैसे में जिसको हम तुरंत अभी इसको चुका रहे हैं, ले भाई अभी तो पैसा ले ले, ठीक है। एंड पेड 40% बाय चेक इमीडिएटली। यानी कि हमने क्या किया? अब जो हमारी ये जो 20,000 रुपए है इसमें से हमने क्या किया? 40% अभी उसको पैसे चुका दिए और उस 40% में ही हमको क्या मिला है? 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। बाकी का जो पैसा बचा है देने का वो क्या है? हमारी अभी उधारी है जिसको हम बाद में चुकाएंगे,
ठीक है, चलो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, मैं क्या क्या बोल रही हूँ उसको देखते हैं इम्प्लीमेंट करके, फिर आपको और क्लियरली समझ आएगा। तो कैश डिस्काउंट को यार हमको 20,000 रुपए में नहीं काटना है। ठीक है, 20,000 रुपए में क्यों नहीं काटना है उसका रीजन मैं बताती हूँ। ठीक है, मोहन नाम का जो पर्सन था वो हमको ये बोलता है कि मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, लेकिन उसी अमाउंट पे जिसको आप अभी तुरंत मेरे को पे कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं रेडी हो गई कि ठीक है, मैं आपको अभी मेरा जितना भी 20,000 रुपए हो रहा है ना, मैं उसका भी आपको 40% पेमेंट कर देती हूँ, बाकी सब जो रहेगा वो उधारी रहेगा। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कैश डिस्काउंट यानी कि वो डिस्काउंट जो कि हमको इमीडिएटली पेमेंट करने पर मिलता है। ठीक है, यानी कि अभी मैं पेमेंट कर रही तो मुझे डिस्काउंट दो। ठीक है, क्रेडिट वाले को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक तो पहली चीज ये क्लियर हो गई कि 25,000 रुपए से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको ये अमाउंट से मतलब है 20,000 रुपए से, यानी हमने एक्चुअल में कितने रुपए में सामान खरीदा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया ए पॉइंट से। ठीक है, अब 2% कैश डिस्काउंट हम 20,000 रुपए में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 40% हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 20,000 रुपए का अगर मैं 40% कैलकुलेट करूँ, ठीक है, इस 20,000 रुपए का अगर मैं 40% कैलकुलेट करूँ तो मेरा कितना आएगा? 8,000 रुपए आएगा। यानी कि अभी मैं टोटल उसको कितना पेमेंट कर रही हूँ? 8,000 रुपए उसको देने वाली हूँ। ठीक है, और बाकी मेरा कितना पैसा बच गया है? 20,000 में अगर मैं 8,000 कम करूँ तो मेरा कितना अमाउंट आ रहा है? दैट इज 12,000। ठीक है, तो ये जो मेरी 12,000 है ये क्या है? मेरी क्रेडिट परचेज है। अभी मैं उसको कितना पेमेंट कर रही हूँ? सिर्फ 20,000 का 40%, जो क्या है? 8,000 रुपए। ठीक है, अब इस 8,000 रुपए में ही मुझे क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा, ना कि ये 20,000 रुपए में। ठीक है, और ना कि ये 12,000 रुपए में। ठीक है, सिर्फ मुझे 8,000 रुपए का कैलकुलेट करना है कि 2% कैश डिस्काउंट कितना होता है। जब मैं 8,000 रुपए का 2% कैश डिस्काउंट निकालूंगी तो वो कितना आएगा? दैट इज ₹160। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है? 160 रुपीज को क्या किया है? माइनस कर दिया है। जब मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है? 7,840। यानी कि अभी मुझे पूरा डिस्काउंट मिलने के बाद शॉप के ऊपर मोहन को कितना पैसा चुकाना है? दैट इज 7,840। ठीक है, ये मैं अभी उसको चेक से पेमेंट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को मार्क किया है। सबसे पहली चीज कि मुझे 8,000 रुपए में अपना डिस्काउंट लेना है 2% का। ठीक है, 2% डिस्काउंट को मैंने चेक किया तो कितना आ रहा है? 160 रुपीज, और मुझे एक्चुअल में कितना पेमेंट करना है? 7,840। ठीक है, यानी कि 7,840 रुपीज। तो मैंने उसको डी मार्क कर दिया। अब इसका क्या? ये जो 12,000 रुपए बचे हैं इसका क्या? ये क्या है? ये मेरी क्रेडिट परचेज है, जिसका मैं पेमेंट क्या करूंगी? बाद में करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका भी एक पॉइंट मार्क कर दिया, दैट इज ई। ठीक है, याद रखना यार, जो स्टूडेंट्स मोस्टली गलती करते हैं वो यही है कि हमको कभी भी कैश डिस्काउंट टोटल अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं करना है, उसी अमाउंट पे करना है जिसका हम लोग अभी पेमेंट इमीडिएटली करने वाले हैं। ठीक है, आई होप सो ये वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, और चलिए अब इसका जर्नल एंट्रीज देखते हैं क्या होगा। तो जर्नल एंट्री करना है अब हमको, एक ही जर्नल एंट्री पास होगी इसकी। ठीक है, और ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है इसी को यूज करके हम यहाँ पर जर्नल एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, हमने क्या किया था? मोहन से सामान खरीदा था। ठीक है, 25,000 का सामान 20,000 में खरीदे थे, तो उसी की एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीदे थे? टू मोहन अकाउंट। ठीक है, अब हमको डिस्काउंट मिला था, हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है, इसलिए वो किस साइड जाएगा? क्रेडिट वाले साइड जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया है? 40% अभी पेमेंट कर दिया उसको चेक से, बाकी जो 12,000 रुपए वो क्या है? मोहन के अकाउंट के लिए अभी बचे हुए हैं, उधारी है। इसलिए अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि हमारा टोटल सामान था 20,000 रुपए का, जिसमें से मोहन के कितने पैसे हमको भी देने बाकी है? 12,000 रुपए। हमको जितना प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, उसको हम मेंशन करेंगे 160 रुपीज, और हमने कितनी पेमेंट की है मोहन को अभी तक के?
7,840 रुपीज। तो हमने यहाँ पर उसको भी मेंशन कर दिया। ठीक है, हो गया। ये हमारी जनरल एंट्री है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन की या यहाँ तक के तो मेरे को लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर रही हूँ, अगर लग रहा है कि वापस से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लो। ठीक है, इसी से एक और रेलेवेंट क्वेश्चन मैं अभी कराने वाली हूँ जो कि थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, लेकिन सेम टाइप से सॉल्व होएगा, सेम टाइप से जनरल एंट्रीज की करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। 25,000 का सामान था जिसको हमने मोहन से खरीदा था। ठीक है, वो बोलता है कि मैं ट्रेड डिस्काउंट आपको अलाउ करूंगा 20%, आप मुझसे जितना भी सामान खरीदे। तो मैंने 25,000 रुपये खरीदे थे, तो उसमें वो क्या किया कि मुझे 20% ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ठीक है, 20% कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो अमाउंट आता है वो है 5,000 रुपीज, यानी कि वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, मेरे लिए क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, उसके लिए क्या है, लॉस है। तो अब वो क्या करेगा, 5,000 रुपये मेरे उस 25,000 रुपये से क्या करेगा, घटा देगा। एक्चुअल मेरी परचेज वैल्यू अभी की डेट में कितनी आ रही है, 20,000 रुपये। ठीक है, मैं कितने की शॉपिंग की हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है शॉपकीपर मुझे कितना डिस्काउंट दिया, मेरे पास सामान आ गया ना, मेरा पैसा वाला काम हो गया ना। ठीक है, मुझे बस उसी से मतलब है। तो 20,000 रुपये का मेरे पास सामान आया, जिसमें से मोहन बोलता है कि अभी आप मुझे जितना भी परसेंट अभी पेमेंट करोगे उसमें मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट और अलाउ कर दूंगा। ठीक है, और बाकी का जो पैसा रहेगा उसको आप क्रेडिट में बाद में मुझे पेमेंट कर सकते हो। मैं एग्री हो गई कि ठीक है, मैं आपको 40% का भी पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, 40% 20,000 रुपये का अगर मैं कैलकुलेट करूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 20,000 रुपये टोटल चुकाने हैं, इसी का अभी मैं 40% चुकाने को रेडी हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करी हूँ, 20,000 रुपये का 40% कैलकुलेट की हूँ, जो कि मेरा आ रहा है 8,000 रुपये। ठीक है, अभी 8,000 रुपये आ गए। ठीक है, यानी कि अभी मैं 20,000 में से कितने पैसे अभी चुका रही हूँ, दैट इज ₹8,000। ठीक है, उसके बाद अभी 20,000 में 8,000 चुका दी, तो अभी मेरे कितने बचे हैं पैसे चुकाने को, दैट इज 12,000 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, क्रेडिट परचेज हो गया। अब मोहन क्या करेगा, मुझे 8,000 रुपीज में क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है कैश डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो कि इमीडिएट पेमेंट पर मिलता हो, तुरंत पेमेंट करने पर मिलता हो। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है अमाउंट, 160 रुपीज। जब मैं इसको डिडक्ट करती हूँ तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है, 7,840, दैट इज 7,840 रुपीज। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, चेक से इसको पेमेंट की है, पेमेंट बाय चेक। ठीक है, तो ये पूरी सिचुएशन थी क्वेश्चन की। ठीक है, अब इसको मार्किंग कर दिए ए, फिर उसके बाद 8,000 बी, उसके बाद ये 160 सी, उसके बाद जो 7,840 रुपीज हो रहा है उसको डी। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल एंट्री की गई है सिंपल वे में कि हमने जो सामान खरीदा उसके बारे में हमने पहले मेंशन कर दिया। उसके बाद जो मोहन है जिसको अभी पैसे कुछ चुकाने बाकी है उसका मेंशन कर दिया, हमने कितने पैसे उसको चुका दिए 7,840 रुपीज, उसको भी मैंने लिख दिया। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है इसको, ये मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, और प्रॉफिट को किस साइड दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमेशा क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, राइट साइड में दिखाते हैं, इसलिए कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में 160 रुपीज इसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया यार। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला वाला सिचुएशन है, नेक्स्ट सिचुएशन जो कि सेम है। ठीक है, मैं बस सिंपली यहाँ पर बोर्ड पे दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे हुआ है, बहुत सिंपल वे में डिस्कस करूंगी, फिर हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, आई थिंक सो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और उसके बाद कुछ कुछ जो अलग अलग टॉपिक्स बचे उसको मैं मेंशन कर दूंगी टाइटल पे। राइटिंग जज मत करना यार, ये सिचुएशन 2 है। ठीक है, सिचुएशन 2 में होता क्या है, sold goods to Sonu for ₹10,000, allowing him cash discount of 10% and trade discount of 5%. ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को जैसे मैंने बताया था अकाउंटेंसी में कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं होता है, तो हम लोग इसको कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे। आगे he paid 1/4 अमाउंट, ये 1/4 लिखा हुआ है, इसको एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, क्लियर, आई होप सो कि अब ये क्लियर दिख रहा होगा, वैसे 1/4 है। ठीक है, तो 1/4 अमाउंट इन कैश एट टाइम ऑफ परचेज। अब इस क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि हम प्रोप्राइटर है, सोनू नाम का एक कस्टमर है हमारा जिसको हमने 10,000 रुपए की
सामान बेचा है, 10,000 रुपए का सामान बेचा है, जिसमें हम इस बार क्या कर रहे हैं, उसको कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का। और क्योंकि ये हमारा म्यूचुअल कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, इसलिए हम उसको अलाउ कर रहे हैं 5% का ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, और हम उसको ये बोल रहे हैं कि आप हमें जितना भी अभी पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 1/4 अमाउंट भी अभी हमको पे कर रहे हैं, तो हम आपको कितना कैश डिस्काउंट देंगे, एट द रेट 10% का। ठीक है, तो चलिए एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। जिससे बन जा रहा है यार वो वीडियो को स्किप करके देखते जाओ, चेक कर लो जर्नल एंट्री। जिससे नहीं बन रहा है उसका अपन अभी चेक करते हैं। 10,000 रुपए हमारे पास अमाउंट था। ठीक है, हम सबसे पहले क्या चीज डिडक्ट करते हैं, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को ही डिडक्ट करते हैं, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5% पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है। ठीक है, 10,000 का जब 5% आप निकालोगे तो कितना आएगा, वो 500 रुपीज आएगा। ठीक, उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है वो है 9,500 रुपीज। ठीक है, अब इस 9,500 रुपीज में हमको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसी अमाउंट पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है जिस पर हम अभी तुरंत पेमेंट करने वाले हैं। हम कौन से अमाउंट पे करेंगे कैलकुलेट, ये वाले अमाउंट पे जो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। जब हम लोग 9,500 का सिर्फ 1/4 अमाउंट अभी पेमेंट कर रहे हैं, तो हमको कैश डिस्काउंट पे किस में मिलना चाहिए, उसी अमाउंट पे मिलना चाहिए। अब मैं 9,500 रुपीज का 1/4 अमाउंट निकालू तो मेरा कितना आंसर आ रहा है, दैट इज 2375। ठीक है, 2375 ये मेरा अमाउंट आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करके आप लोग चेक कर लेना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 1/4 अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब इसमें मुझे क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। किस अमाउंट पे मिल रहा है, इस अमाउंट पे 2375 पे। ठीक है, जब मैं इसका जब 10% कितना कितना मिल रहा है, 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है ना। अब यहाँ पर मैं जब कैश डिस्काउंट 10% कैलकुलेट करूंगी तो मेरा कितना आएगा, 237.5। ठीक है, इन दोनों को डिडक्ट कर दो, जो भी आपका अमाउंट आया था 2375 माइनस 237.5, तो मेरा आंसर आएगा 2137.5। ठीक है, और ये इतना अमाउंट मैंने अभी उसको टोटल पेमेंट की है। ठीक है, यानी कि उसने मुझे ये पेमेंट की है। ठीक है, तो 1/4 अमाउंट का भी वो मुझे पैसा दे रहे हैं, जिसमें मैंने उसको 9,500 रुपीज में पहले 1/4 अमाउंट को चेक किया कि कितना होता है, दैट इज 2375। उसमें हमको जितना भी कैश डिस्काउंट मिला उसको कैलकुलेट किया, और हम यहाँ पर फाइनल अमाउंट पे विजिट कर चुके हैं। ठीक है, हमको ये फाइनल अमाउंट मिल चुका है, जितना ये अभी हमको पे करने वाला है। बाकी के जो अमाउंट थे 9,500 में से जब हमने 1/4 अमाउंट को निकाल दिया, उसके बाद जो हमारे पास ये अमाउंट बचने के बाद, यानी 9,500 माइनस 2375 करने के बाद जो अमाउंट हमारा बच रहा है वो है 7125। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रेडिट सेल है। वो सेल जिसको हमने पहले से अभी करके रख ली, लेकिन अभी उसका पैसा नहीं मिला है। ठीक है, उधारी में बेचा है ये सामान। ठीक है, तो ये पूरी चीज थी इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं इसका जर्नल एंट्री। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जब हम सिंपल सेल्स करते हैं तब हम लोग क्या जर्नल एंट्री करते हैं, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या अलाउ किया है, डिस्काउंट भी अलाउ किया है। कुछ पैसे ऐसे भी है जो सोनू से भी आने बाकी है, क्रेडिट सेल हमने जो किया था। ठीक है, तो यहाँ पर यार कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे कि वो 0.5 कैसे मैच करेगी है, लेकिन सब कुछ मैच हो जाएगा यार, अभी देख लेना। ठीक है, तो कैश हमको जितना आ रहा है उसको हमने मेंशन कर दिया, डिस्काउंट हमको जितना मिला सब मेंशन कर दिया है। सोनू से अभी जितने पैसे भी आने बाकी है 7125 उसको भी मेंशन कर दिया है। इस चीज को मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, तो यार इसको कमेंट बॉक्स पे एक बार बता देना कि ये वाली एंट्री समझ आई कि नहीं आई, ये वाला अमाउंट ये कैसे आया है करके। ठीक है, और हमने टोटल उसको सेल्स कितने की थी, दैट इज ₹9,500 की, तो उसको भी मैंने मेंशन कर दिया। नरेशन की बात है तो नरेशन में कुछ नहीं लिखना है, बीइंग द गुड्स सोल्ड। ठीक है, और अगर आप उसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं @ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी @कैश डिस्काउंट 10%। ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपने आप को ऐसे वीडियोस से घेरे रखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब से मेरे को बताइए कि आप लोग को वीडियोस कैसी लग रही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।
ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है कि छूट गया तो प्लीज बताना उसको भी, मैं उसको कवर करने का कोशिश करूंगी। अदर सब्जेक्ट्स का भी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। कोशिश पूरी है यार अपनी तरफ से। बाकी आप लोग हैव अ गुड लाइफ, ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ठीक है, बाय।